संस्कृत में जसत्व संधि जो है इसके दो सूत्र बनते हैं। तो आज हम पहले सूत्र का एक्सप्लेनेशन करेंगे और अगली वीडियो हमारी दूसरे सूत्र से होगी। तो चलिए उसको हम तोड़ते हैं और समझते हैं क्या वो सूत्र कह रहा है हमसे। तो ये जो हमारा जसत्व संधि का सूत्र है, पहला बनता है झल्लांग जसो अंते, दूसरा सूत्र बनता है झल्लांग जस झसी। तो ये जो हमारा पहला सूत्र है उसका एक्सप्लेनेशन है, दूसरा वाला बाद में बताऊंगी अगली वीडियो में। तो झल्लांग जसो अंते, झल्लांग मैंने कहा है कि आप लोग यदि सूत्रों को संस्कृत में तोड़ना जान जाते हैं तो आधा काम जो है आप लोगों का वहीं पे हो जाता है। अब झल्लांग जसो अंते, इस सूत्र को जब हम तोड़ते हैं तो इसमें से एक झल प्रत्याहार निकल के आता है, एक जस प्रत्याहार निकल के आता है और अंते का क्या हो गया, अंत में। ठीक है, अब इस पूरे सूत्र को समझते हैं क्या बात कह रहा है कि झल यानी झल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं हिंदी वर्णमाला के अनुसार, यदि आप समझना चाहते हैं तो आप इजी वे में समझ सकते हैं कि जो हमारा हिंदी वर्णमाला है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इन पांचों वर्णों में जो पांचवा वर्ण है उसको छोड़ के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण यानी क, ख, ग, घ, इसी क्रम में चवर्ग का, टवर्ग का, पवर्ग का और तवर्ग का लेंगे। ठीक है, और प्लस हमारा क्या आएगा, ऊष्म वर्ण आएगा यानी तीनों स और ह। यदि पहले पद में झल प्रत्याहार का वर्ण आता है, फिर जो दूसरा पद है उसमें स्वर या व्यंजन वर्ण हो सकता है। ठीक है, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल है वागीशा। अब वागीशा में वाक धन ईशा यानी ईशा, ई क्या है, स्वर वर्ण है। और ऐसे ही उदाहरण दूसरा है हमारा दिग्गज। दिग्गज में क्या है, दिक धन गज यानी इसमें ग क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो पहला जो पद है उसमें झल प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, दूसरा जो पद है वो स्वर वर्ण भी हो सकता है, व्यंजन वर्ण भी हो सकता है, लेकिन बनेगा क्या, जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार बनेगा, क्या बनेगा, जस प्रत्याहार। और जस प्रत्याहार में हमारे कितने वर्ण आते हैं, जो हमारा हिंदी वर्णमाला में तीसरा वर्ण है ग और ज ब ग ड़ द, ये क्या, ये तो संस्कृत वर्णमाला का क्रम है, लेकिन हिंदी वर्णमाला के अनुसार यदि हम देखें तो जो तीसरे नंबर पे आता है वही वर्ण है ये। ठीक है, यानी जसत्व संधि में हमारा तीसरा वर्ण बनेगा। इसको हम एक का तीन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पहला वर्ण है क है, च है, ट है, त है, प है, ये किस में बदलेगा, अपने तीसरे स्थान में बदलेगा, यानी ग में बदलेगा, ज में बदलेगा, द में बदलेगा, ब में बदलेगा और ड में बदलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जसत्व संधि का जो पहला सूत्र है उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसी तरह हम दूसरा भी पढ़ेंगे कि इस जसत्व संधि के बारे में डीपली जानना है तो आप जो है चैनल पे जाइए और उस लॉन्ग वीडियो को जरूर देखिए। आइए, आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। संस्कृत को इजी बनाने के लिए मेरे साथ जरूर जुड़िए और आपके अगल बगल जितने भी बच्चे हैं संस्कृत लिए हैं उनको जो है इस चैनल के बारे में जरूर बता दीजिए। संस्कृत में बिगनर है, चाहे 9th 10th में जूनियर हैं आप लोग, चाहे टेट सीटेट का भी यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए क्या है, मेरी वीडियो यूजफुल है। तो मेरे से जरूर जुड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सूत्र के एक्सप्लेनेशन के साथ।